आज हम बनाने जा रहे हैं मसर और तड़के वाले चावल। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ रमीज़ और आप देख रहे हैं RM किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मसर चावल। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसर और चावल हम कैसे बनाते हैं, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, आधा किलो मैंने मसर लिए हैं। इसमें मैंने 5 गिलास पानी शामिल करके चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम 1 अदद टमाटर, 5 से 6 अदद हरी मिर्च और 7 से 8 जवे लिए मैंने लहसुन के, जिसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, हरी मिर्च के भी और लहसुन के भी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम। स्पाइसेस में लिया मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। अब इसे भी हम पानी में शामिल कर देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मसर चावल घर में कौन कौन बनाता है। वीडियो को विदाउट स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रेसिपी समझ आ सके। अब इसमें हम 1 कप दूध शामिल करेंगे। दूध से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और जो सी आपकी मसर है बहुत ही थिक और मज़ेदार बनेगी, बिल्कुल क्रीमी बनेगी। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो अब तक बर वक्त मिलती रहेंगी। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। चूल्हे की जो आंच है अब इसे मैं स्लो कर लूँगा थोड़ा सा। 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, 20 मिनट गुजर चुके हैं और मसर हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मसर को हम तड़का लगा लेंगे। 1 अदद प्याज दिया है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब प्याज को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, यानी कि प्याज को हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। 3 से 4 अदद मैंने लहसुन लिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। अब इसमें हम आधा चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा सौते कर लेंगे। अब इसे हम मसर में शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। मसर हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम तड़के वाले चावल रेडी करते हैं। पतीले में मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, जिसकी मैं जूलियन कटिंग कर दी थी। अब इसमें हम आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन कर लेंगे, यानी कि अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन हो चुका है। इसमें हमने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 8 गिलास पानी शामिल करेंगे, क्योंकि चावल हमने जो लिए हैं वो 4 गिलास चावल लिए हैं, यानी कि 1 किलो चावल। जितने चावल होंगे उससे डबल पानी डलेगा, ये आप याद रखिएगा। अब इसमें हम 2 चाय के चम्मच नमक शामिल करेंगे। चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख लिया था। अब चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। 4 गिलास चावल और 8 गिलास पानी, ये आपने हिसाब याद रखना है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब पानी का जोश आने शुरू होगा, यानी कि पानी के बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, फिर हम इसे दम पे लगाएंगे। जी व्यूअर्स, पानी के बबल बनने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है।
अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, येलो फूड कलर। इससे चावल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब इसे हम दम पे लगाएंगे 15 मिनट के लिए। चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। अगर आपकी चूल्हे की आंच हाई होगी तो चावल आपके जल जाएंगे और सही नहीं बनेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और चावल हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम एक दफ़ा सेट कर लेंगे, फिर इसे हम डिश आउट करेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कि मसर चावल हमारे कितने मज़ेदार बने हैं। जी व्यूअर्स, मसर और चावल को मैंने डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो अब तक बार बार मिलती रहेंगी।